सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिलॉसफी शिक्षा में स्वागत है। आज हम चारवाक तत्व मीमांसा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने चारवाक के दर्शन में चारवाक की ज्ञान मीमांसा को पढ़ा है। चारवाक की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने उसके प्रत्यक्ष प्रमाण का कैसे वो मंडन करता है, साथ में अनुमान तथा शब्द प्रमाण का कैसे वो खंडन करता है, इसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे चारवाक की तत्व मीमांसा। चारवाक की तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमें 3 पहलुओं को पढ़ना है। पहला है जगत संबंधी विचार, दूसरा है आत्मा का खंडन और तीसरा है ईश्वर का खंडन। एक एक करके हम उसका डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चारवाक का जगत संबंधी विचार। चारवाक ने जगत संबंधी विचार में अपना पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जगत वास्तविक है या अवास्तविक है। तो चारवाक मानता है कि जगत वास्तविक है। क्यों मानता है? क्योंकि जगत का प्रत्यक्ष होता है। चारवाक उन सभी वस्तुओं को वास्तविक मानता है जिनका प्रत्यक्ष होता है। तो जगत का प्रत्यक्ष होता है, अतः जगत वास्तविक है। दूसरा उसने जो तर्क दिया है कि जगत का निर्माण जिन परमाणुओं से हुआ है वे परमाणु वास्तविक है, अतः जगत भी वास्तविक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चारवाक ने जगत को वास्तविक क्यों माना है? तो हमें यह बताना है कि चूंकि चारवाक की ज्ञान मीमांसा उसके प्रत्यक्षवाद पर आधारित है और वह उन सभी की सत्ता को मानता है जिनका प्रत्यक्ष होता है। चूंकि जगत का प्रत्यक्ष होता है, अतः जगत वास्तविक है तथा जिन परमाणुओं से जगत बना है वो परमाणु वास्तविक है, इसलिए चारवाक ने जगत को वास्तविक माना है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ है। तो जगत का निर्माण चारवाक 4 प्रकार के परमाणुओं से मानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन 4 प्रकार के परमाणुओं के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण होता है गंध, जल का गुण होता है रस, अग्नि का गुण होता है रूप, वायु का गुण होता है स्पर्श। तो जब ये 4 प्रकार के परमाणु स्वेच्छा से जुड़ते हैं तो जगत का निर्माण करते हैं। जब ये 4 प्रकार के परमाणु 1, 2, 3, 4 इन सब ने मिलके क्या किया? जगत का निर्माण किया। प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे जुड़ गए? तो चारवाक कहता है कि इनको किसी ने नहीं जोड़ा है, ये परमाणु स्वेच्छा से जुड़ गए। यहाँ पे इसको याद रखेंगे, स्वेच्छा से जुड़ते हैं। अब हम यहाँ पर तुलना करेंगे जैन और वैशेषिक के साथ। जैन क्या बोलते हैं कि जगत का निर्माण तो परमाणुओं से हुआ है, लेकिन इन परमाणुओं के जुड़ने का कारण आकर्षण शक्ति है। वहीं वैशेषिक क्या मानते हैं? वैशेषिक मानते हैं कि इन जगत के परमाणुओं को ईश्वर ने जोड़ा है। इन जगत के परमाणुओं से जो ईश्वर है उसने जगत का निर्माण किया है। तो जब भी आप उसका जगत विचार लिखेंगे चारवाक का, तो जैन और वैशेषिक से तुलना अवश्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्या चारवाक ने आकाश को माना है? और यदि आकाश को नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है? तो चारवाक आकाश को ना मानने के पीछे 3 तर्क देता है। पहला तर्क यह है कि चूंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता और ऐसी कोई भी सत्ता जिसका प्रत्यक्ष ना हो वह सत्ता नहीं है, उसे हम नहीं मानेंगे। सेकंड तर्क देता है कि प्रत्येक परमाणुओं का एक गुण होता है। जैसे हमने पढ़ा अभी यहाँ पर कि पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण रूप है, वायु का गुण स्पर्श है। तो वैसे ही चारवाक कह रहा है कि प्रत्येक परमाणु का एक गुण होता है। तो इसी तरह शब्द को भी आकाश का गुण मानकर शब्द नामक गुण के आधार पर आकाश का अनुमान किया जाता है। लेकिन चारवाक का कहना है कि चूंकि अनुमान प्रमाण स्वयं अप्रमाणिक है, तो हम ऐसे प्रमाण के आधार पर आकाश की सत्ता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तीसरा तर्क चारवाक देता है कि जब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों से जगत की तर्क संगत व्याख्या संभव है तो आकाश को मानने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि चारवाक ने आकाश को क्यों नहीं माना है। तो आपको सिर्फ यह नहीं लिखना है कि प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए नहीं माना,
आपको इसके अलावा दो और तर्क देना है। एक तो ये देना है कि प्रत्येक परमाणु का गुण होता है, और यदि हम शब्द गुण के आधार पर आकाश का अनुमान करते हैं तो हम अनुमान प्रमाण को मान लेते हैं, जबकि चार्वाक कह रहा है कि अनुमान प्रमाण तो स्वयं अप्रामाणिक है, इसलिए हम अनुमान के आधार पर आकाश की सत्ता को नहीं मान सकते। तीसरा वो तर्क यह देता है कि जब वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से जगत की तर्क संगत व्याख्या संभव है तो हम फिर क्यों माने आकाश को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है कि ठीक है, हम जगत में सिर्फ भौतिक वस्तुओं को तो नहीं देखते, इसके अलावा हम उनमें चेतना भी तो देखते हैं। जगत में हम चेतना देखते हैं, तो बताइए आप जगत में चेतना का उद्भव कैसे होता है। तो चार्वाक कहता है कि जब पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इन 4 प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो चेतना का उद्भव हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं दार्शनिक कि ये सभी तो जड़ परमाणु है, तो जड़ परमाणुओं के मिलने से चेतना का उद्भव कैसे संभव है। तो चार्वाक यहाँ उदाहरण देता है, पान, कत्था, कसेली में लाल रंग नहीं होता है, लेकिन जब इनको चबाया जाता है, एक साथ चबाया जाने पर लाल रंग का उद्भव हो जाता है। वैसे ही इन 4 प्रकार के परमाणुओं में चेतना नहीं होती, लेकिन जब ये 4 प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो चेतना का उद्भव हो जाता है। तो ये जो चेतना है वो कैसी है, चेतना भी भौतिक हुई। क्यों? क्योंकि इनका आधार क्या है, ये भौतिक तत्व है। अब यहाँ पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चार्वाक ने इस भौतिक जगत से ही शरीर को माना है, इस भौतिक जगत से ही जीव को माना है। तो फिर क्या निकला निष्कर्ष कि भौतिक परमाणुओं से ही जीव का विकास होता है। क्यों? क्योंकि जीव शरीर और चेतना से मिलकर बनता है, और चेतना और शरीर को कैसे माना है चार्वाक ने, भौतिक परमाणु से माना है। तो इसलिए चेतना को और शरीर को भौतिक परमाणुओं से मानने के कारण ही हम बोलते हैं कि चार्वाक का पूरा जो दर्शन है वो जड़वादी दर्शन है। यहाँ पर एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि चार्वाक मानता है कि चेतना एक भौतिक सत्ता है। शरीर के उद्भव के साथ चेतना का उदय होता है और शरीर के विनाश के साथ चेतना का विनाश होता है। नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा ना, उसके आधार पर एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि मानव एक प्राकृतिक घटना है, चार्वाक के संदर्भ में इसे बताइए। तो हम क्या मानेंगे, हाँ, क्यों है प्राकृतिक घटना, क्योंकि मानव के शरीर में क्या चीजें होती हैं, एक जीव में क्या होता है, शरीर होता है और चेतना होता है, और दोनों का उद्भव चार्वाक मानता है जड़ परमाणुओं से। तो जड़ परमाणु से मानने के कारण उसे क्या बोल देते हैं कि मानव एक भौतिक घटना है। सेकंड तर्क ये दिया जाता है कि चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ईश्वर को हम मानव का निर्माता नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ दार्शनिक इसके लिए क्या बोलते हैं, इसकी तारीफ करते हैं कि चार्वाक ने मानव को अपना भाग्य विधाता स्वयं बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानव स्वयं उत्पन्न हुआ है। जो प्रकृति के परमाणु हैं उनके स्वभाव के कारण स्वयं निर्मित हुआ है। इसमें ईश्वर जैसी सत्ता का कोई रोल नहीं है जो उसके लिए नियंत्रित करे। तो इसलिए बोला जाता है कि मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हम यहाँ पर तुलना करेंगे। ये जो तुलना वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको विशेष रूप से नोट करते जाएं। तो एक और दार्शनिक है सात्र, पाश्चात्य दार्शनिक है ये, इनको समकालीन दार्शनिक कहेंगे। तो जो सात्र हैं उन्होंने भी क्या माना है कि मानव एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए मानव को वो स्वतंत्र मानते हैं। उनके अनुसार मानव स्वतंत्रता का त्याग नहीं कर सकता है। सात्र एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है, वह भी मानव को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। वो नहीं मानते कि मानव का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो जब हमारा ऊपर किसी का नियंत्रण है ही नहीं तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपने निर्णय लेने की स्वतंत्र हैं। सात्र यह बोलता है कि मानव अपनी स्वतंत्रता से भाग ही नहीं सकता, क्योंकि जब मानव किसी चीज का निर्णय ना लेने का भी निर्णय लेता है तो भी वह उसकी स्वतंत्रता का ही भाग होता है कि उसने यह निर्णय लिया है कि मैं निर्णय नहीं लूंगा। एक और दार्शनिक है
एमएन रॉय भी मानते हैं कि मानव एक प्राकृतिक घटना है। वो कहते हैं कि प्रकृति में जो निहित अनुशासन है वो मानव के विवेक के रूप में अभिव्यक्त होता है और मानव विवेक के बल पर ही प्रकृति के अनुशासन को समझता है। तो जब भी हम चारवाक का विचार लिखेंगे मानव के संबंध में तो हम सार्त्र और एमएन रॉय का उल्लेख जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जगत में व्यवस्था कहाँ से आती है? आपने कह दिया कि ठीक है, ये जड़ परमाणु है, इन्होंने मिलकर शरीर भी बनाया है, इन्होंने मिलकर चेतना भी बनाई है, इन्होंने मिलकर भौतिक जगत की वस्तुएं भी बनाई है। तो आप ये बताइए कि हम तो एक व्यवस्थित जगत देखते हैं, तो इस जगत में व्यवस्था कहाँ से आती है? तो चारवाक इसका आंसर देता है क्या? स्वभाववाद। इस टर्म को आपको यूज करना है। चारवाक क्या मानता है? स्वभाववाद। चारवाक कहता है कि परमाणुओं का स्वभाव है एक व्यवस्थित जगत का निर्माण करना। एक व्यवस्थित जगत का निर्माण करना परमाणुओं का स्वभाव है। यह क्या कहलाता है? स्वभाववाद। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे? तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन और बौद्ध दार्शनिक से। जैन बौद्ध दार्शनिक क्या मानते हैं कि परमाणु में व्यवस्था कर्म सिद्धांत से आती है। न्याय वैशेषिक और रामानुज क्या मानते हैं कि जो जगत है उसमें व्यवस्था ईश्वर से आती है। जैन बौद्ध क्या मानते हैं कि कर्म सिद्धांत के कारण जगत में व्यवस्था आती है। न्याय वैशेषिक और रामानुज क्या मानते हैं कि ईश्वर के कारण जगत में व्यवस्था आती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चारवाक ने स्वभाववाद का प्रतिपादन क्यों किया? इसने कुछ और क्यों नहीं माना? इसके पीछे तर्क यह है कि जगत में व्यवस्था का आधार ईश्वर को नहीं मान सकता वो। क्यों? क्योंकि वो तो वही मानता है जिसका प्रत्यक्ष होता है, और चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः जगत में व्यवस्था का आधार ईश्वर को नहीं माना जा सकता। सेकंड, चारवाक कर्म सिद्धांत को नहीं मानता। इसके पीछे तर्क यह है कि यदि हम कर्म सिद्धांत मानते हैं तो हमें पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल उसको मिलता है, यदि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसे में चारवाक को पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, और पुनर्जन्म मानने के लिए व्यक्ति को फिर अगला जन्म जब लेगा तो आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारी आत्मा ने इस जन्म में कर्म किए हैं तो हमारी ही आत्मा अगले जन्म में कर्म भोगेगी ना। हम किसी दूसरी आत्मा को तो कर्म का फल नहीं दे सकते, तो आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा। लेकिन चारवाक कहता है कि आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, तो फिर हम ये सब क्यों माने? इसलिए बोलता है कर्म सिद्धांत को भी नहीं मानते, और कर्म सिद्धांत के आधार पर मैं जगत में व्यवस्था को भी नहीं मानता। तो फिर तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि हमें तो केवल प्रत्यक्ष जड़ परमाणुओं का होता है, अतः सिर्फ जड़ परमाणुओं के से ही व्यवस्थित जगत का निर्माण संभव है, और यह उनका स्वभाव है व्यवस्थित जगत का निर्माण करना। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं आपने देखा भी होगा यह क्वेश्चन आया है कि क्या स्वभाववाद चारवाक की ज्ञान मीमांसा का प्रतिफल है? हाँ, कैसे प्रतिफल है? आप लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट्स को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहे यूपीएससी का पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस के पेपर उठाकर देख लीजिए, यदि आपने इतने डायमेंशन से किसी दार्शनिक को पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, आपके पास इतने पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए कि आपके लिए जो वर्ड लिमिट दी गई है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। तो प्रश्न यह है, क्या स्वभाववाद चारवाक के ज्ञान मीमांसा का प्रतिफल है? हाँ, हम इसको फ्लो चार्ट के रूप में बताएंगे। कैसे? चारवाक की ज्ञान मीमांसा क्या है? प्रत्यक्षवाद, मतलब जिसका प्रत्यक्ष होता है उसकी सत्ता है। तो प्रत्यक्ष केवल जड़ परमाणुओं का होता है, तो जगत का निर्माण भी जड़ परमाणुओं से होता है, और जगत में व्यवस्था का आधार भी जड़ परमाणुओं को मानना होगा। अतः भौतिकवाद और जड़वाद के साथ स्वभाववाद ही सुसंगत है। उसकी ज्ञान मीमांसा क्या लाती है? भौतिकवाद और जड़वाद लाती है। उसमें हम ईश्वर को नहीं मान सकते, उसमें हम कर्म सिद्धांत को नहीं मान सकते, तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, क्या? स्वभाववाद। अतः स्वभाववाद
चार्वाक के ज्ञान मीमांसा का प्रतिफल है। जब आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के बताएंगे तो एग्जामिनर जो रहेगा, कॉपी चेक करने वाले जो रहेंगे, वो आपको डायरेक्ट मार्क्स देंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि क्या चार्वाक का विचार, जगत विचार यांत्रिक है? दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जैसे मनुष्य है। अगर मैं आपको अभी ये वीडियो बना रही हूँ या आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है कि यह कंटेंट, ये क्वालिटेटिव डेटा आप तक पहुंचे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाए। मेरा ये उद्देश्य है। लेकिन मशीन का कोई उद्देश्य है क्या? मोबाइल जो ये चीज कर रहा है उसका कोई उद्देश्य है? नहीं है कोई उद्देश्य। वो तो एक मशीन है, वो तो जैसा हम उसमें डायरेक्शन देंगे वैसा काम करेगा। तो क्या चार्वाक का जो जगत विचार है, क्या वो उद्देश्यपूर्ण है या यांत्रिक है मशीन की तरह? तो चार्वाक का जगत विचार क्या है? यांत्रिक है। कैसे है? क्यों? क्योंकि जगत का निर्माण जड़ परमाणुओं से अपने आप हुआ है। उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जब इनका कोई प्रयोजन नहीं है तो सब कुछ यंत्र की तरह रहेगा। अतः जगत का विचार है जो चार्वाक का, वो क्या है? यांत्रिक है। जो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा है वो यांत्रिकता की ओर ले जाती है। कैसे ले जाती है? ज्ञान मीमांसा क्या है? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद से क्या आता है? जड़वाद, क्योंकि हम उसी को मानेंगे जिसका हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। जड़वाद से हम किस ओर जाते हैं? स्वभाववाद, कि जड़ के परमाणुओं का स्वभाव है आपस में जुड़ना, जगत का निर्माण करना। तो स्वभाववाद हमें किस ओर ले जाता है? यांत्रिकता की ओर। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा है उसका तार्किक प्रतिफल ही यांत्रिकता है। हम यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो चार्वाक का पूरा दर्शन है वो उसके ज्ञान मीमांसा की नींव पर है। हमें सिर्फ उसकी विज्ञान मीमांसा, उसका प्रत्यक्षवाद, जो कि मैंने पहले एक लेक्चर में पढ़ाया है, आप उसको देखिए पहले। अगर हमें उसका प्रत्यक्षवाद समझ में आ गया तो चार्वाक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम तर्क लगा सकते हैं और हम आंसर लिख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या चार्वाक परमाणुवादी है? हाँ। क्यों है? क्योंकि चार्वाक ने परमाणुओं से जगत का निर्माण संभव माना है, इसलिए उसको परमाणुवादी कहते हैं। अब ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया हमारा? तुलना। हमने लाइबनिज से तुलना करना है। लाइबनिज क्या बोलता है कि चार्वाक जो है, जो जगत है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन वो परमाणु क्या है? चेतन परमाणु है। और चेतन परमाणु को क्या बोला उसने? चिदणु। दूसरा, एक रसेल दार्शनिक है, उसने बोला ये जगत कैसा है? भाषाई जगत है। और भाषाई जगत किससे मिलकर बना है? तार्किक परमाणु से मिलकर बना है। तो हम जब भी चार्वाक का जगत बोलेंगे कि परमाणुवादी है, तुरंत ही हम तुलना करेंगे लाइबनिज और रसेल के साथ। ठीक है। अब लास्ट में जो आलोचक रहेंगे वो उसको बताएंगे कि उसने तर्कसंगत बताया कि नहीं बताया। तो प्रश्न बनता है क्या कि चार्वाक का जो जगत विचार है वो तर्कसंगत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ परमाणुओं से चेतना का उद्भव नहीं हो सकता। चेतना एक आध्यात्मिक सत्ता है जिसमें जो चीज है नहीं उससे वो कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे बोलते हैं दार्शनिक कि नहीं, जड़ परमाणुओं से चेतना का उद्भव संभव है ही नहीं। दूसरा आलोचक क्या बोलते हैं कि जगत में विद्यमान व्यवस्था एक चेतन सत्ता की ओर संकेत करती है, और इसे ईश्वरवादियों ने क्या मान लिया? ईश्वर मान लिया। जैसे हम जब कभी भी एक व्यवस्थित चीज देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है उसके व्यवस्थापक की ओर, कि ये व्यवस्थाएं किसी व्यवस्थापक ने बनाई होंगी, मतलब किसी चेतन सत्ता ने बनाई होंगी। वैसे ही दार्शनिक कहते हैं कि हम पूरा एक व्यवस्थित जगत देखते हैं, तो इस व्यवस्थित जगत का निर्माण भी किसी चेतन सत्ता ने किया होगा, और ईश्वरवादी उसको ईश्वर मानते हैं, इसलिए चार्वाक की वो आलोचना करते हैं। तीसरा आलोचक तर्क देते हैं कि चार्वाक ने यह नहीं बताया कि परमाणु सक्रिय है कि निष्क्रिय। यदि परमाणु निष्क्रिय है तो उन्हें सक्रिय कौन करेगा, और निष्क्रिय तो वो आपस में कैसे जुड़ पाएंगे? इन सब का आंसर चार्वाक नहीं दे पाया है। चौथा आलोचक क्या कहते हैं कि चार्वाक क्या करता है? अपने प्रत्यक्षवाद के साथ जगत विचार को ससंगत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में जब वो चेतना को स्वीकार कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो अनुमान का सहारा ले लेता है कि नहीं, जड़ से ही चेतना का उद्भव हुआ होगा। तो इस तरह
आलोचकों का कहना है कि उसका जो जगत विचार है वो उसके प्रत्यक्षवाद के साथ सुसंगत नहीं रह जाता है। हमने अभी उसका जगत विचार पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उसका आत्मा संबंधी विचार। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? चारवाक की तत्व मीमांसा पढ़ रहे हैं। चारवाक की तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमने अभी उसका जगत विचार पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आत्मा संबंधी विचार और नेक्स्ट पढ़ेंगे ईश्वर संबंधी विचार। तो जो चारवाक है, इसके आत्मा संबंधी विचार को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय दर्शन ने आत्मा को क्या माना है। भारतीय दर्शन ने आत्मा को एक चेतन सत्ता माना है, ज्ञाता माना है, शरीर का संचालक माना है, नित्य माना है, आत्मा ही पुनः शरीर धारण करती है और आत्मा को ही मोक्ष मिलता है। इस तरह के विचार भारतीय दर्शन में प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्या है कि चारवाक ने क्या माना है? चारवाक ने आत्मा को नहीं माना है। चारवाक कहता है कि ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। दूसरा तर्क वो देता है कि कुछ लोग क्या मान लेते हैं? आत्मा को अदृश्य मान लेते हैं। वो कहते हैं कि शरीर में है आत्मा। तो चारवाक ये कहता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि शरीर में आत्मा है। तो जब शरीर का विनाश होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? आत्मा क्यों नहीं निकलती उससे? तो चारवाक कहता है कि मैं नहीं मानूंगा आत्मा। तीसरा चारवाक क्या कहता है कि कुछ विचार कर्म सिद्धांत की तर्कसंगत व्याख्या के लिए आत्मा मान लेते हैं। जैसा हमने बताया था ना कि कर्म सिद्धांत मानना है तो हमें पुनर्जन्म मानना होगा, पुनर्जन्म मानना है तो हमें आत्मा की अमरता मानना होगा। तो चारवाक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कहना ऐसा है जैसे कि आप आकाश में पेड़ उगा रहे हैं। इस तरह से वो बोलता है। चौथा तर्क वो देता है कि आत्मा को मानने वाले विचारक क्या मानते हैं कि आत्मा दूसरे लोक में रहती है। लेकिन चारवाक का कहना है कि आत्मा की सत्ता है और वह दूसरे लोक में रहती है। तो जब उसके शरीर का विनाश होता है तो उसके घर वाले कितना दुखी होते हैं, रोते हैं। तो फिर आत्मा क्यों नहीं आती वापस? ऐसा विलखता हुआ क्यों छोड़ जाती है? तो चारवाक कहता है मैं नहीं मानता। पांचवा तर्क वो देता है कि शरीर के संचालक के रूप में भी आत्मा की सत्ता को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि शरीर का संचालन चेतना का द्वारा होता है और चेतना को उसने किसका गुण मान लिया है? शरीर का गुण मान लिया है, आत्मा का गुण नहीं माना है। तो चेतना का उद्भव कैसे होता है? चेतना का उद्भव जैसा हमने बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जब ये 4 प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? चेतना बनेगी। ठीक है। तो फिर चारवाक ने जब आत्मा को नहीं माना और चेतना को शरीर से मान लिया तो उसका आत्मा संबंधी विचार क्या कहलाता है? देहात्मवाद। मतलब देह प्लस आत्मवाद, देह ही आत्मा है उसकी। ठीक है। तो इसका प्रतिपादन उसने क्यों किया है? इसलिए किया है और उसने इसके लिए तर्क दिए हैं। पहला तर्क वह देता है कि मैं मानता हूं मैं लंबा हूं। हम इस तरह के जब वाक्य को प्रयोग करते हैं तो मैं लंबा हूं, मैं आत्मा और शरीर की अभिन्नता सिद्ध होती है। मतलब जब हमने बोला मैं लंबा हूं तो यहाँ मैं लंबा हूं, मैं क्या बोलता हूं? मतलब मेरा शरीर लंबा है। तो यहाँ पर आत्मा और शरीर इन दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है। दूसरा तर्क देता है कि जिस चेतना को आत्मा का गुण माना जाता है उसके लिए आप बोलता है कि चेतना के लिए आत्मा को मानो ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेतना तो शरीर के साथ उद्भव होती है और उसका अंत भी शरीर के साथ होता है। तीसरा वो तर्क देता है कि आत्मा की यदि पृथक से सत्ता होती तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, लेकिन शरीर के विनाश के बाद आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः शरीर से अलग आत्मा की कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए चारवाक देहात्मवाद को मान लेता है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चारवाक का आत्म विचार लिखिए, तो आपको वहां आत्म विचार में क्या लिख देना है? देहात्मवाद लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या चारवाक ने पुनर्जन्म को माना है? तो क्या है? नहीं माना है। क्यों? जैसा बता चुकी हूँ इसको तो मैं कि पुनर्जन्म को मानेगा तो आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा, और आत्मा की जब सत्ता ही नहीं है तो अमरता क्या होगी और पुनर्जन्म क्या होगा? इसलिए नहीं माना है। तो फिर वही जो सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हम कभी आंसर लिखेंगे तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा कि चारवाक का देहात्मवाद क्या है, तो आपको क्या करना है? पहले तो उसका देहात्मवाद बता देना है। फिर अगर उसने आपको पूछा कि आप समीक्षा करें
या फिर आप क्या करें, उसका मूल्यांकन करें, तो आपको उसका ये दूसरा पक्ष भी लिख देना है, क्या, कि यह तर्कसंगत है कि नहीं है। नहीं, ये तो उसने कहा, लेकिन आलोचक इस तरह भी कहते हैं, जैसे क्या है कि यदि चेतना शरीर का गुण है तो मूर्छा की अवस्था में चेतना कहाँ चली जाती है। चार्वाक के आत्मविचार की आलोचना कैसे करते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि चेतना शरीर का गुण है, तो लेकिन जब व्यक्ति बेहोश होता है तो उसकी चेतना कहाँ चली जाती है, शरीर से अलग क्यों हो जाती है। दूसरा बोलता है कि चार्वाक बोलता है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, आलोचक कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि आत्मा के कारण ही प्रत्यक्ष होता है, और इंद्रियां तभी काम करती हैं जब आत्मा हो, ऐसा आलोचक कहते हैं। तीसरा आलोचक क्या बोलते हैं कि यदि आत्मा का खंडन कर दिया जाए तो खंडनकर्ता के रूप में आत्मा की, हाँ, बोलते हैं कि आप ठीक है आत्मा का खंडन कर रहे हो, मान लेते हैं, लेकिन खंडन करने के लिए क्या चाहिए, खंडनकर्ता चाहिए। कोई भी क्रिया कर्ता के बिना संभव नहीं है, तो आप खंडनकर्ता के रूप में ही स्वयं आत्मा की सत्ता सिद्ध कर देते हैं। तीसरा एक तर्क दिया जाता है कि आज का जो आत्मविचार है वो विरोधाभासी। क्यों? क्योंकि चार्वाक बोलता है कि मैं लंबा हूं, मैं आत्मा और शरीर इनकी अभिन्नता सिद्ध होती है, तो आलोचक कहते हैं कि मैं के रूप में ही तो आपने आत्मा को स्वीकार कर लिया है। तीसरा चार्वाक बोलता है, आलोचक क्या बोलते हैं कि चार्वाक ने प्रत्यक्ष को और ज्ञान को माना है, तो प्रत्यक्ष को जब माना है तो एक प्रत्यक्ष कर्ता भी होगा, जब ज्ञान को माना है तो एक ज्ञाता भी होगा, और यह प्रत्यक्ष कर्ता और ज्ञाता कौन है, आत्मा है। ठीक है। नेक्स्ट तर्क क्या देते हैं आलोचक, बोलते हैं कि आत्मा का खंडन करना चार्वाक के लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि आत्मा का खंडन करने का अर्थ है ज्ञाता एवं प्रत्यक्ष कर्ता का खंडन करना। ऐसी स्थिति में चार्वाक का भी खंडन हो जाएगा, इसलिए चार्वाक का जो विचार है आत्मा द्वारा दिया हुआ वह तर्क संगत नहीं माना जा सकता। क्लियर है? हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, चार्वाक का ईश्वर विचार। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, चार्वाक की तत्व मीमांसा के अंतर्गत उसका जगत विचार, आत्म विचार। अब हम पढ़ेंगे ईश्वर विचार। तो चार्वाक का ईश्वर विचार क्या बोलता है, उसने क्या ईश्वर को माना है? अब तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम बिल्कुल अपने आप तर्क दे सकते हैं, नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, जगत के निर्माता के रूप में भी स्वीकार नहीं है, व्यवस्थापक के रूप में भी स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था तो परमाणु के स्वभाव से होती है, जगत का निर्माण तो उसके जड़ से हुआ है, और जड़ों का जो है निर्माता के रूप में ईश्वर को ना मान के उनके स्वभाव के कारण जगत का निर्माण होता है, और वेद के आधार पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वेद का खंडन किया है। और जब ईश्वर को नहीं मानेगा तो ईश्वरी गुणों जैसे सर्वज्ञ सत्ता, सर्वशक्तिशाली सत्ता, इस तरह की गुणों को भी नहीं मानेगा चार्वाक। तो क्या उसका ईश्वर संबंधी विचार तर्क संगत है? नहीं है। इसके लिए भी आलोचक क्या कहते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि ईश्वर के कारण प्रत्यक्ष होता है। दूसरा तर्क देते हैं कि जगत का निर्माण जिन परमाणुओं से होता है, उन परमाणुओं को सक्रिय करने की ईश्वर की आवश्यकता है, लेकिन चार्वाक तो कहता है नहीं, उनका स्वभाव है। तो आलोचक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा क्या है कि जगत में विद्यमान व्यवस्था क्या है, एक चेतन सत्ता की ओर संकेत करती है, जिसे ईश्वरवादी ईश्वर मान लेते हैं। चौथा तर्क क्या देते हैं कि वेद की रचना एक स्वार्थी वर्ग ने नहीं की है, इसको ऋषि मुनियों ने, संतों ने की है, जिनका उद्देश्य समाज को अनुशासित करके सुंदर और व्यवस्थित जगत का निर्माण करना था। ईश्वर का अनुमान किया जाता है, लेकिन चार्वाक ने क्या, अनुमान को अप्रामाणिक माना है। लेकिन जब वो अनुमान का खंडन करता है तो कहीं ना कहीं अनुमान को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पे आलोचक क्या कहते हैं कि आप एक जगह तो अनुमान ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसको अनुमान करना पड़ेगा, और जब आप अनुमान का खंडन कर रहे हैं तो फिर आप अनुमान का ही सहारा ले लेते हैं। तो जो आलोचक है वो ईश्वर संबंधी विचार को, चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार को तार्किक नहीं मानते हैं। तो आज हमने पूरा चार्वाक की तत्व मीमांसा को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने उसके जगत संबंधी विचार को पढ़ा है, आत्मा संबंधी विचार को पढ़ा है, और ईश्वर संबंधी विचार को पढ़ा है। अब आप चार्वाक की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का लेक्चर देख लीजिएगा पहले। कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, आप
ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं लिख पाएंगे विद अच्छे पॉइंट्स। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास अच्छे तर्क हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं, वैलिड तर्क हैं, वैलिड एग्जाम्पल्स हैं, और आप इंटरलिंकिंग भी कर पाएंगे अन्य दार्शनिकों के साथ। अगर आप अच्छे एग्जाम्पल्स दे देंगे, पॉइंट्स दे देंगे और तुलना कर देंगे अन्य दार्शनिकों से, तो आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मार्क्स मिलना ही है। तो इसी आशा के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको ये क्वालिटेटिव कंटेंट भी मिल रहा है और आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद भी आ रहे हैं। तो आप जिनको भी आवश्यकता है उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम इन लेक्चर्स को सब जिनके भी एग्जाम्स हैं उन तक पहुंचाया जाए, ताकि उनका जो फिलॉसफी के लिए दिल्ली या अन्य जगह पर रहकर कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो उनको भी क्वालिटेटिव कंटेंट मिल सके। थैंक यू।